राजपुर गांव हरियाली और साधारण जीवन शैली का प्रतीक था। यहाँ के लोग खेती और छोटे-मोटे कामों से जीवनयापन करते थे। इस गांव में अमन का जन्म हुआ। उसका परिवार गरीब था, लेकिन स्वाभिमान से जीता था। उसके पिता राम नारायण गांव की पंचायत में एक क्लर्क थे। उनका काम कागजी फाइलें संभालना और लोगों की समस्याएं सुनना था। मां सुमित्रा एक सरल और मेहनती महिला थी, जो घर संभालने के साथ साथ खेती में भी हाथ बटाती थी। अमन की जिंदगी में बचपन से ही संघर्ष था। घर में बिजली का पंखा तक नहीं था। पढ़ाई के लिए वह लालटेन की रोशनी में रात रात भर जागता था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर कमजोर था, लेकिन अमन का जज्बा उसे दूसरों से अलग बनाता था। अमन के परिवार के रिश्तेदार आर्थिक रूप से संपन्न थे। जब भी कोई शादी या समारोह होता, अमन का परिवार आमंत्रित होता, लेकिन हर बार उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ता। एक बार अमन के पिता ने अपने बड़े भाई से थोड़ी आर्थिक मदद मांगी ताकि अमन की स्कूल फीस भर सके। इसके जवाब में बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, राम नारायण, गरीब आदमी को बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा लड़का पढ़ लिख कर भी क्या करेगा? खेती ही करेगा, जैसे तुम करते हो। यह शब्द अमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने उस दिन ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अमन को पढ़ाई में हमेशा दिलचस्पी थी। गांव के स्कूल के शिक्षक भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे। उन्होंने रामनारायण को समझाया, आपके बेटे में काबिलियत है, इसे बड़े स्कूल में भेजें। लेकिन बड़े स्कूल में भेजने के लिए पैसे कहां से आते? रामनारायण ने अपने खेत गिरवी रख दिए और अमन को पास के शहर के हाई स्कूल में भेजा। यहां अमन को नई दुनिया देखने का मौका मिला। शहर के बच्चों के पास महंगे कपड़े, साइकिल और किताबें थीं, जबकि अमन फटे हुए जूते पहनता था। क्लास में बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अरे देखो, गांव का लड़का आया है, इसे पढ़ाई से ज्यादा खेत में काम करना चाहिए। अमन ने इन तानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। 10वीं के बोर्ड परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था, लेकिन रिश्तेदारों के ताने बंद नहीं हुए। 12वीं में अच्छे अंकों के साथ पास होने के बाद अमन को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन दिल्ली जाने के लिए पैसे जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। सुमित्रा ने अपनी शादी की चूड़ियां बेच दी और राम नारायण ने कर्ज लिया। अमन के पिता ने कहा, बेटा, ये पैसे हमारी आखिरी पूंजी है, लेकिन हमें भरोसा है कि तुम हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगे। दिल्ली एक अलग ही दुनिया थी। वहां के छात्र ऊंची ऊंची अंग्रेजी बोलते थे और महंगे गैजेट्स इस्तेमाल करते थे। अमन खुद को उनके बीच अजनबी महसूस करता। उसने अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर ली। रात में बर्तन धोने और ग्राहकों की बातें सुनने के बाद वह सुबह क्लास के लिए तैयार होता। एक दिन रेस्टोरेंट में एक अमीर ग्राहक ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम जैसे लोग बड़े शहरों में क्यों आते हो? अपना गांव संभालो। अमन ने चुपचाप बर्तन धोए, लेकिन उस रात उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह इसी शहर में अपना नाम बनाएगा। कॉलेज के चौथे साल में अमन को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट गांवों में सस्ती बिजली पहुंचाने के समाधान पर केंद्रित था। अमन ने इस प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत की। उसका प्रोजेक्ट इतना प्रभावशाली था कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर मिला। यहां उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद अमन ने अपने सपने को साकार करने की ठानी। उसने एक छोटी सी शुरुआत की। दोस्तों और प्रोफेसरों की मदद से उसने सोलर शक्ति नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआत में उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन उसका जज्बा अडिग था। कुछ ही सालों में अमन की कंपनी ने सोलर पैनल्स की मदद से हजारों गांवों को रोशन किया। उसकी कंपनी को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अब वही रिश्तेदार जो कभी उसे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसके चाचा ने उसे गले लगाते हुए कहा, अमन, तुमने सच में हमारे परिवार का नाम रोशन किया। हमें तुम पर गर्व है। अमन ने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर खरीदा। उसने मां से कहा, मां, आज अगर मैं यहां हूं तो आपकी कुर्बानियों की वजह से। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, बेटा,
तूने हमारे सपनों को साकार कर दिया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अमन की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी और अपमान आपकी राह में बाधा नहीं बन सकते। अगर आप में मेहनत और लगन हो, संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और सफलता वही लोग पाते हैं जो कभी हार नहीं मानते।